उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी जेल थी, कालकोठरी जेल। ये जेल अब बंद थी, लेकिन कभी यहां सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। पर लोगों के बीच इस जेल को लेकर एक भयानक कहानी प्रचलित थी। जेल में बंद एक चुड़ैल का आतंक। पिछले कुछ महीनों से वहां काम करने वाले गार्ड्स की रहस्यमयी मौतें होने लगीं। किसी की लाश बिना सिर की मिलती तो किसी के चेहरे पर डर का ऐसा भाव होता जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। सीसीटीवी कैमरे हर बार बंद हो जाते और जब चालू होते तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ एक काली साया दिखाई देता। बुजुर्गों का कहना था कि सालों पहले एक औरत चंपा पर काले जादू का इल्जाम लगाकर उसे इस जेल में कैद किया गया था, पर असल में वह निर्दोष थी। जेल में उसे बेरहमी से मारा गया। उसकी मौत के बाद उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अब कहा जाता है उसकी आत्मा वहीं भटक रही है, बदले की आग में जलती हुई। आईपीएस अधिकारी विक्रांत सिंह ने तय किया कि वो इन घटनाओं की तह तक जाएंगे। उन्होंने रात को जेल में रहने का फैसला किया। उनके पास था कैमरा, त्रिशूल और मां दुर्गा की मूर्ति। आधी रात होते ही दरवाजे अपने आप खुलने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा। एक औरत की चीखें गूंजने लगीं, मुझे इंसाफ चाहिए। विक्रांत ने देखा कि एक काली परछाई हवा में तैर रही है। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से आग निकल रही थी। उसने कहा, जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है, इंसाफ दो, नहीं तो ये जेल जलाकर राख कर दूंगी। विक्रांत ने पुराने केस की फाइलें खंगालीं और पाया कि चंपा को फंसाने वाला जेल सुपरिटेंडेंट वीरेन ठाकुर आज भी जिंदा है। उसे तुरंत गिरफ्तार किया गया। वीरेन की गिरफ्तारी के बाद उस रात विक्रांत ने एक आखिरी बार चंपा की आत्मा को पुकारा। वो फिर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी। उसने कहा, अब मैं मुक्त हूं, और हवा में विलीन हो गई। उस दिन के बाद कालकोठरी जेल में कोई अजीब घटना नहीं हुई। कभी कभी बेकसूरों की आत्माएं इंसाफ मांगने वापस लौटती हैं। बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो, सच का सामना नहीं कर सकती। सच हमेशा सामने आता है, चाहे उसे छिपाने की कितनी भी कोशिश की जाए। इंसाफ का सफर कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह जरूरी